जय हिंद। आज अर्थशास्त्र की है तीसरी कलम। अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा था मेनली उद्योगों को हम तीन क्षेत्रों में बांटना है। पहला है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब प्राथमिक में क्या है? किसान है, किसान खेती कर रहा है। खेती किस पे? नेचर पे डिपेंड है, प्रकृति पे डिपेंड है। तो ऐसी सारी चीजें आती हैं प्राथमिक सेक्टर में। अब देखिए, कोई गांव का व्यक्ति या कोई भी मजदूर कारखाने में काम करने गया तो वो सारे आ जाएंगे द्वितीयक में। अब देखिए, किसी गांव के व्यक्ति ने ना तो वो खेती कर रहा, ना कारखाने में काम करने गया, उसने दुकान खोल दी, क्या खोल दी? दुकान। तो दुकान आएगी तृतीयक सेक्टर में। किसमें? तृतीयक सेक्टर। और तृतीयक सेक्टर में न किसी चीज का उत्पादन हो रहा, न किसी चीज का मॉडिफाई कर रहा है। तो तृतीयक सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा भी उधर ही है। अब देखिए आप, अब मेन हम समझेंगे सार्वजनिक संपत्ति क्या है, निजी कंपनियों के कितने प्रकार है। तो देखिए, सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति। और सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकार की संपत्ति, जैसे रेलवे, रेलवे के बाद सरकारी बिल्डिंग, वो सारी क्या आती है? सरकार। और भी सरकारी बहुत सी कंपनियां हैं, आपने नाम सुना होगा। उसके बाद देखिए निजी कंपनी। निजी कंपनी को हमने मेनली तीन भागों में बांटा। प्राइवेट लिमिटेड क्या चीज होती है, पीपीपी मॉडल क्या होता है, और लिमिटेड क्या होती है। तो सबसे पहले समझेंगे हम प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है। अब प्राइवेट लिमिटेड माने वो चीज जिधर 2 से लेके 50 लोगों का पैसा जिस कंपनी में लगा हो, उससे बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी के ऊपर क्या लिखा होगा? प्राइवेट लिमिटेड। 2 से लेकर 50, ध्यान रखना। अब देखिए, अगर लोगों की संख्या 50 से ज्यादा होती है, यानी 50 से ज्यादा लोगों का पैसा जिस उद्योग या जिस बिजनेस या जिस कंपनी में लगा होता है, उससे बोलते हैं अकेली लिमिटेड। अब इसमें क्या उदाहरण है? आईसीआईसीआई लिमिटेड। देखा, आईसीआईसी लिमिटेड, इसमें क्या 50 से ज्यादा लोगों का पैसा लगा है। तो आईसीआईसी लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड, ये कौन सी कंपनियां? ऐसी कंपनियां जहां 50 से ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है, या कितने 50 से ज्यादा पार्टनर हैं। और 2 से लेकर 50, उसके लिए कह रहा है प्राइवेट लिमिटेड। और जिसके ऊपर कच्छू नहीं है, ऐसा मैंने दुकान खोली और मैं ही मालिक, तो वो सिंगल ओनर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर बोलते हैं। सिंगल ओनर, कोई पार्टनर है ही नहीं है। तो समझ गए? अब आप समझिए पीपीपी मॉडल क्या होता है। तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनर। ये इससे बोलते हैं जेबी, जॉइंट वेंचर। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त उद्यम। संयुक्त उद्यम ऐसे सरकार और कोई भी प्राइवेट कंपनी या बहुत सारी प्राइवेट कंपनी मिलकर जो काम करती है, उसे ही बोलती है पीपीपी मॉडल। अब आप समझिए कैसे। अब देखिए, मान लो मेरी एक बहुत बड़ी एजुकेशन की कंपनी है, यह बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है एजुकेशन का, और मैं अच्छे से वीडियो बना बना के लोगों को भेजता हूँ। और सरकार मुझसे कहेगी कि आप एक काम करिए, हमारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारिए। और अगर बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, आप पता लगाए। तो सरकार और मेरे बीच में एक मीटिंग होगी। क्या होगी? मीटिंग। अब मीटिंग में सारी बातें तय होंगी। सारी बातें क्या? तो बिल्डिंग, वेतन और बाकी सारी सुविधाएं देखेगी गवर्नमेंट। और मैं अकेला देखूंगा सिलेबस क्या पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कौन कौन सी किताब पढ़वाना है, बच्चों को क्या क्या पढ़वाना है, बस सारी चीजें देखूंगा मैं। अब देखिए, मुझ में और सरकार में वही पार्टनरशिप। क्या? वही पार्टनरशिप। इससे ही बोला जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब जिस सब चीजों के लिए एक डॉक्यूमेंट साइन होगा, जैसे बोलते हैं एमओयू, मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मेरे और गवर्नमेंट के बीच क्या हो गई? अंडरस्टैंडिंग। मतलब कौन कौन सा काम गवर्नमेंट करेगी और कौन कौन सा काम मुझे करना है, उससे ही बोलते हैं एमओयू साइन। अब अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि रसिया और भारत मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल में भारत के 51 शेयर हैं और रसिया के 49% शेयर है। अब भारत और रसिया के बीच एमओयू साइन हुआ। एमओयू साइन में क्या क्या चीजें लगी थी? अब इधर प्लांट कहाँ डालना है, वैज्ञानिकों को सैलरी कितनी होगी, ये सारी तमाम चीजें किसमें लिखी रहती हैं? एमओयू। अब देखिए, मान लो कोई ब्रह्मोस बनी 100 करोड़ की, उदाहरण के लिए हमारे 100 करोड़। अब 100 करोड़ में देखना 49 करोड़ कौन ले जाएगा? रसिया। कौन ले जाएगा? रसिया। और 51 करोड़ जो कौन ले जाएगा? भारत। तो ये तमाम डिटेल, तमाम चीजें लिखी रहती हैं एमओयू। एमओयू का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सारी तमाम चीजें लिखी रहती हैं एमओयू को, डॉक्यूमेंट साइन होता है, सारी चीजें रहती है ताकि कोई कानूनी लड़ाई ना हो।
तो आप ये सारी चीज समझ गए। सार्वजनिक संपत्ति होती है सरकारी निजी संपत्ति को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, प्राइवेट लिमिटेड, पीपीपी मॉडल और लिमिटेड। इसमें 2 से ज़्यादा 50, 2 से लेकर 50 लोग, इसमें 50 से अधिक लोग, इसमें प्राइवेटशिप होती है क्या, पार्टनरशिप। सरकार या और अन्य 2 कंपनी भी कर सकती हैं पार्टनरशिप, और इनमें एमओयू इसमें भी साइन होना जरूरी है। इसमें भी एमओयू देखना, एमओयू ध्यान रखना। जहाँ आपके 2 से अधिक पार्टनर आए, कितने आए, 2 से अधिक पार्टनर, तो आपका एमओयू साइन होना कंफर्म है, ताकि कोई कानूनी लड़ाई ना हो, लाभ का किस्सा आपस में बढ़ जाएंगे। ये सारी चीजें एमओयू में लिखी रहती हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।